डोलो वालों ने जिस तरह रिश्वत दी और जिस तरह से उसकी जांच की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़, उन्होंने खुद कहा है कि इसका असर उन्होंने खुद महसूस किया है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रणधीर कुमार जी। आज हम एक खास टॉपिक पर इनसे बात करने आए हैं जिसका नाम है डोलो ड्रग्स। इसके बारे में अभी एक रिपोर्ट सामने आई कि इस कंपनी ने, ये इसे बनाने वालों ने कुछ डॉक्टरों को रिश्वत दी है कि आप इन्हें पेशेंट को दें और हिंदुस्तान में इसे फैलाएं। ये क्या है, क्या ड्रग्स है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, रणधीर कुमार जी से जानेंगे। सर, क्या है ये ड्रग्स जिसका नाम उभर कर सामने आया है? डोलो एक ऐसी ड्रग है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने जी पिछले 3 साल में ज़रूर किया होगा। इसका इस्तेमाल एक तरह से समझिए नमक की तरह किया जा रहा है। जैसे सब्जी में नमक डालते हैं, इस तरह जब भी कोई आदमी बीमार होता है तो सबसे पहले उसे डोलो दी जाती है। और आप देखिए कि जब से कोरोना का शुरू हुआ, कोरोना का लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद से हर डॉक्टर ने डोलो ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है हर मरीज के लिए। अब जो खबर आई है वो ये आई है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ने जब जांच की तो पता चला कि डोलो ड्रग बनाने वाली जो कंपनी है उसने पिछले 1 साल में 1000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर प्राइवेट अस्पतालों को और प्राइवेट प्रैक्टिशनरों को, सरकारी डॉक्टरों को दिए हैं। अब 1000 करोड़ रुपए अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति को रिश्वत देती है, किसी संस्थान को रिश्वत देती है, तो इसका मतलब समझिए कि वो किस तरह से हिंदुस्तान में ड्रग माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। अब इसमें एक जो प्रैक्टिशनर हैं, जो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम कहते हैं दवाइयों के, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई आप जो है ये दवाई जो है मरीजों को प्रिस्क्राइब करो। उनके वो सैंपल भी उनके पास दे आते हैं और उसके बाद ये होता है कि उन डॉक्टरों को उसकी एवज में कुछ सुविधा दी जाती है। आपको याद होगा एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 साल पहले एक डॉक्टरों की IMA की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा था कि हिंदुस्तान में डॉक्टरी पेशे में दवाइयाँ बेचने के लिए, सुविधाएँ लेने के लिए जो दवा कंपनियाँ हैं वो लड़कियाँ तक सप्लाई करती हैं। तो लड़कियां सप्लाई करने का मतलब है कि वो जो है चाहते हैं कि उनकी दवा बिके और दवा बिकने के बाद जो है उसका जो माया जाल है वो शुरू हो। अच्छा। अब जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डली तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने आई और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं खुद जो है कोरोना से इफेक्टेड हुआ, अब कोरोना में मुझे दवाई दी गई। अच्छा। और जब इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए तो साइड इफ़ेक्ट ये पता चलते हैं कि इससे आपको अपच हो सकता है, खाना नहीं पचेगा, डिजीनेस हो जाएगी, आपको जो है नींद आने लगेगी, आपके मन में जो है आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और कई तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो कोई भी दवाई हिंदुस्तान में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्ट है उसके तहत जो है प्रिस्क्राइब डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है और उसके तहत जो है उसका आफ्टर इफेक्ट जो है हमेशा देखते हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन एक बनी, दूसरी वैक्सीन आई, तीसरी वैक्सीन आई, फिर हम देखते हैं कि बाद में बूस्टर डोज आई, तो उनको जो है सरकार अनुमति देती है। और जब देती है, WHO का एक स्टैंडर्ड है कि उसके तहत जो है 650 दिन तक उस ड्रग का, उस दवाई का लोगों पे क्या असर हुआ इसका अध्ययन होना चाहिए और उसके बाद जब वो अध्ययन होता है, उसके आफ्टर इफेक्ट देख लेते हैं, तब वो जनता को दी जाती है। अब डोलो ड्रग में उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की तो रिश्वत दी है। इसका मतलब है कि जरूर उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाए होंगे। 1000 अगर रिश्वत दे रहा है आदमी तो 10,000 करोड़ रुपए कमाएगा। बिल्कुल। अब डोलो क्या है? डोलो बेसिकली पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई है जब भी आपको बुखार होता है तुरंत दे दी जाती है। आपको याद होगा पहले एस्प्रिन दी जाती थी, तो एस्प्रिन पे रोक लगाई गई। एस्प्रिन के जब ये पता चला कि आफ्टर इफेक्ट्स गलत है तो वो रुका। इसी तरह आप देखते हैं कि बच्चों के ऊपर जो पाउडर है जॉनसन बेबी, उस पाउडर से बाद में पता चला अमेरिका में रिसर्च के बाद कि इससे कैंसर हो जाता है। अच्छा। और कैंसर होने की वजह से जो है लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो अब आपने देखा होगा हाल ही में जो कंपनी है उसने कहा है कि हम जो है ये ड्रग बनाना, ये जो पाउडर है बनाना बंद कर रहे हैं। और उस पाउडर जॉनसन बेबी पाउडर अब नहीं बनेगा। उन्होंने कहा हम इसे प्लांट बेस्ड जो हर्बल बेस्ड जो केमिकल्स हैं वो हटाकर जो है हम जो है प्लांट बेस्ड जो है हर्बल चीज़ें इसमें डालेंगे ताकि इसका इस्तेमाल हो। तो ऐसी हालत में समझिए कि पूरी दुनिया में दवाइयों का एक पूरा का पूरा साम्राज्य है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में। जैसे कोविड फैला तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोविड फैलने की वजह से जो दवा कंपनियां हैं उनका कोई षड्यंत्र है। उन्होंने पहले एक वायरस फैलाया, वायरस फैलाने के बाद उसका एंटीडोट लाए, उसके बाद का इसकी वैक्सीन लो और उसमें जो है लाखों लोग जो है मारे गए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसकी वजह से जो है चौपट हो गई। कई देश जो है दिवालिया हो गए और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में व्यापार जो है पूरी तरह खत्म हो गया, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, लोगों की जान चली गई और पूरी दुनिया मानव जाति जो है आज के दिन संकट में है। तो इस सारी बात को आप समझें
तो समझिए कि डोलो वालों ने जिस तरह रिश्वत दी और जिस तरह से उसकी जांच की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़, उन्होंने खुद कहा है कि इसका असर उन्होंने खुद महसूस किया है। तो ये एक बड़ा जो है स्कैम हिंदुस्तान का बनने वाला है, और जो हिंदुस्तान की सारी ड्रग कंपनियां हैं, इनके बारे में इस तरह की ऑडिट की ज़रूरत है। इनकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए कि पता चले कि ये डॉक्टरों को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, अस्पतालों को सुविधाएं देने के नाम पर कब कब किस तरह की रिश्वत देते रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही दिन इनकी जो है पोल खोल दी थी, और तब उन्होंने कहा था कि ये ड्रग कंपनियां दवाएं बेचने के लिए डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई करती हैं। अब ये जैसे जांच एजेंसी ने इनकी जांच की है, क्या इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? उस पे कह चुके हैं कि मैं खुद इफेक्टेड हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर इसकी पूरी जांच होगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ इस कंपनी की जांच नहीं होनी चाहिए, बाकी कंपनियों की भी जांच होनी चाहिए। और उसके लिए फॉरेंसिक अब जो ऑडिट होता है, जो कि एक्सपर्ट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह करते हैं, उससे पता चलेगा कि कितनी पिलफ्रेज, कितना रेवेन्यू जो आया और इन कामों में खर्च हुआ। हम देखते हैं जैसे शराब कंपनियां हैं, वो लोगों को जब शराब का विज्ञापन करती हैं तो वो मॉफ्ड किस्म का एक विज्ञापन होता है। आपको पता चलेगा मैकडोनल्ड सोडा आ गया, मैकडोनल्ड चिप्स आ गए, मैकडोनल्ड की कीरिंग आ गई। तो मैकडोनल्ड की कीरिंग वगैरह ये जो है एक तरह से उस पर भी जो उपभोक्ता अधिकार हमारा जो मंत्रालय है उसे रोक लगाई है, और ये अपनी वेबसाइट पे कहा है कि इस तरह का अगर आप प्रचार करते हैं तो इसका दंड इनको कंपनियों को मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक नई स्टोरी दर्शकों के सामने रखी है जिससे लोग अनजान थे। और पैरासीटामोल तो आप लोग खा ही रहे हैं, खैर खाएं ना खाएं, अब आप डॉक्टर की सलाह लेंगे तो खैर डॉक्टरों को तो रिश्वत मिल चुकी है। क्या ही कहें इस पर, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।